हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में वीडियो मेरा पुराना ही है। बस मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इसको। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना और समझ में आना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। अभी मालूम नहीं लोग मेरी वीडियो कैसे देखते हैं, समझ में नहीं आती है। तो चलिए फिर से एक बार समझाता हूँ। बाकी अगर समझ में आ जाए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों, टेंजेंशियल नोजल मतलब ये वाला, जैसे कि इसका डिग्री दे दे और नोजल जो है इस तरह से लगा हो, ना कि सेंटर लाइन के पैरेलल। जैसे देखिए, ये सेंटर लाइन से ऐसे 45 में गया है तो नोजल भी आपका ऐसे है, और ये भी सेंटर लाइन से इस तरह से लगा हुआ है। लेकिन इसमें सेंटर लाइन इस तरह से है और नोजल क्या है आपका इस तरह से दिया गया है। इसका मतलब इसका डिग्री नहीं दिया गया है। यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया रहता है ड्राइंग में, और यहाँ से जैसे कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे इस तरह से दिया रहता है, एंटी डिग्री से 500 mm नीचे जो है ये नोजल लगा है। अभी देखिए इसको कैसे निकालेंगे। और ये नोजल जो है कटिंग में इस तरह से आएगा आपका। जैसे देखिए ओवल शेप में आएगा, पूरा गोल नहीं आता है, ये ओवल शेप में आता है। इस तरह से कटिंग होगा सेल के ऊपर। अभी इसका मार्किंग कैसे करते हैं वही बता रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है 24 सेंटर लाइन निकाल के मार्किंग करते हैं। तो उसमें क्या है, स्केल या पट्टी की सहायता से आसानी होता है थोड़ा ये लाइन मिलाने में। अभी इसको निकालते कैसे, तो सबसे पहले तो ये सेंटर लाइन निकालते हैं इसका सी एफ, है ना। अभी ये मैंने 30 डिग्री निकाला है। यहाँ 90 डिग्री से 500 mm नीचे इसका 30 डिग्री बनता है। कैसे, अभी कितना माना मैंने, 3 इंच का मान लीजिए ये नोजल है, यानी कि 90 mm इसका ओडी हो गया नोजल का। और उसका नोजल का सेंटर कितना है, सेंटर लाइन से मतलब जो सेल है ये सेल हो गया वेसल। वेसल से सेंटर लाइन से नीचे कितना है, 500 mm। तो ये नोजल का सेंटर लाइन 500 mm हो गया, और नोजल का जो नोजल लगेगा उसका ओडी कितना है, 90 mm। 3 इंच का पाइप है। उसके बाद जो सेल है आपका वेसल है, उसका ओडी कितना है, 2 मीटर है। तो अभी देखिए इसका कैसे निकालेंगे। उसमें जो है सबसे पहले डिग्री निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो जो स्ट्रेट लेंथ है, यानी कि जो ये 500 mm है, स्ट्रेट लेंथ डिवाइड बाई रेडियस करेंगे। ये इसका सेल का ओडी कितना है, 2 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1 मीटर। तो स्ट्रेट लेंथ डिवाइड बाई रेडियस 1 मीटर। अभी इसको इक्वल कीजिए, उसके बाद शिफ्ट करके साइन कीजिए, यानी कि साइन इनवर्स, फिर बराबर कीजिए। तो आपका ये डिग्री निकल गया 30 डिग्री, यानी यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है इसका सेंटर। अभी इसका सरकम तो आप भी निकाल सकते हैं 30 डिग्री का, क्योंकि आपको सेल है, सेल का सरकम मालूम है। उसके बाद उसमें डिवाइड 360 कीजिए, 1 डिग्री का निकल जाएगा। उसके बाद उसमें इंटू 30 कीजिए तो 30 डिग्री का निकल जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकाल रहा हूँ। जैसे 30 हो गया इंटू 2 मीटर, यानी ये हो गया ओडी 2 मीटर इंटू 3.1428, ये हो जाएगा इसका सी एफ। अब ये डिवाइड 360, ये आ गया आपका 523, 523.8 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद तो ये इसका सी एफ हो गया। अब यहाँ सी एफ मतलब सेल से सी एफ माप लीजिए, बड़े वाले टेप से या किसी भी टेप से आप सेंटर से सी एफ माप लीजिए 523 mm। और उसके बाद जैसे देखिए यहाँ सेंटर से ये सेल हो गया, मान लीजिए ऊपर 90 डिग्री का लाइन है, यहाँ से टेप से माप लीजिए 523 और उसका सेंटर मार दीजिए। और ये वाला लाइन तो एलिवेशन का हो गया, मतलब जो वेसल का मतलब कितना दूर पे नोजल लगेगा वो वाला लाइन है, ये हो गया। और ये सेंटर से इसका सी एफ हो गया 500 वाला। तो ये सेंटर लाइन निकल गया नोजल का, कि यहीं पे नोजल कटिंग होगा, सेंटर उसका यहीं रहेगा। अब आपको ये मार्किंग करना है। अभी इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या है, हम लोग 24 सेंटर लाइन निकालेंगे। तो सेल पे तो 24 सेंटर लाइन ऐसे मार नहीं सकते हैं, तो फार्मूला से निकालते हैं। अभी जो कितना है, यानी पाइप का हमने ओडी कितना लिया है, 90 mm, 3 इंच का पाइप, तो उसका आर 45 है, आर लेना है। अभी देखिए साइन 15 कीजिए, साइन 15 × 45 कितना आया, 11.6 mm आया। यहाँ पे देखिए मैं लिखा भी हूँ 11.6 साइन 15 का। अभी सेंटर हो गया, तो सेंटर से इधर मारिए 11.6 mm, पॉइंट एक ऊपर और एक नीचे। उसके बाद देखिए
उसके बाद आगे का लाइन, यानी ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री आ जाएगा आपका, तो 30 निकालिए। साइन 30 × 45 ही करना है आपको, क्योंकि नोजल का जो हाफ है वो 45 है, तो आपको 45 ही लेना है। अब इक्वल कीजिए, कितना आया 23 mm, सॉरी 23 mm नहीं आया है, मिस्टेक हो गया है। ये हो गया साइन 30, वहाँ पे पहले 3 दब गया था, तो साइन 30 × 45 करना है। ये आपका हो गया 22.5। ये देखिए 22.5। इसी तरह से साइन 45 का निकालना है, साइन 60 का निकालना है, साइन 75 का निकालना है, साइन 90 का निकालना है। ये डिस्टेंस कौन सा है, ये सेंटर से ये वाला। ये साइन 15 करेंगे तो यहाँ से इतना आ जाएगा, सेंटर से ही पूरा डिस्टेंस आ रहा है। फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट ये हो गया, यहाँ इस सेंटर से ही तीसरा पॉइंट ये हो गया। ये पॉइंट मतलब उसका नोजल के ऊपर, अगर आप समझ लीजिए कि ये पाइप है, उस पर आपको 24 सेंटर लाइन निकालना है, तो वही वाला डिस्टेंस है ये। आप पाइप के ऊपर 24 सेंटर लाइन निकालेंगे ना, तो ये जो सी एफ मापेंगे आप, सब सी एफ बराबर आएगा, सबका सी एफ जो है बराबर ही आएगा पाइप के ऊपर। और यहाँ हमको सीधा सीधा मार्किंग करना है, इसलिए हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हो गया 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 डिग्री, है ना। इस तरह से इस साइड भी सेम मार्किंग करना है। ये हो गया आपका सीधा सीधा मार्किंग। अभी इसमें आपको ये वाला नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा, यानी कि पाइप के ऊपर 24 सेंटर लाइन आपने मार दिया है। ये 24 सेंटर लाइन आप ध्यान देना, यही 24 सेंटर लाइन है। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ये 24 सेंटर लाइन मान लीजिए आप सेल के ऊपर मार दिए पाइप का। ये इसलिए 24 मारा जाता है कि मतलब पट्टी या स्केल से इसको लाइन मारने में आसानी रहे, नहीं तो आप दूर से भी और लंबा पाइप पॉइंट निकाल सकते हैं, यानी 22.5 का भी निकाल सकते हैं, 30 का भी निकाल सकते हैं, जिसको जितना ईजी रहता है उतना निकालता है। तो देखिए अभी ये वाला आपको नोट कर लेना है कितना आया है स्ट्रेट लेंथ उसका, ठीक है। अभी देखिए 500 था, यहाँ सेंटर से कितना है 500 mm। अब आपको ऊपर की तरफ पहले लेना है, तो 500 में इतना आप माइनस करेंगे 11.6, ठीक है। तो आपको ये पहला वाला पॉइंट मिलेगा। अभी एक माइनस करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 500 माइनस कितना था पहला, 11.6 माइनस 11.6 कितना आया, 488.4 आया। तो इसमें देखिए अभी इसका स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, कितना था 488.4 था, तो 488.4 डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस कितना है सेल का 1 मीटर है। अब इसको शिफ्ट साइन कीजिए, ये आपका डिग्री निकल गया। अब इसमें आप 1 डिग्री का सी एफ जो होता है वो इसमें गुणा कीजिए। तो इसमें देखिए मैं गुणा करता हूँ डायरेक्ट, इंटू 2 मीटर इंटू 3.1428 डिवाइड बाई 360, कितना आया 510 आया। यहाँ पे देखिए लिखा हूँ 510। अभी आपको ये पॉइंट हो गया, यानी ये जो सेंटर लाइन मारा आपने, यहाँ से आपको ऊपर लेना है कितना 510। या तो आप 523 में 510 माइनस करके नीचे से भी मार सकते हैं, या जो आपका ऊपर सेल के ऊपर सेंटर लाइन है 90 डिग्री का, वहाँ से भी 510 मार सकते हैं। अभी देखिए ये पॉइंट यहाँ है, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये तो 0 रहेगा। अभी जो आपने निकाला वो इस वाले पॉइंट पे कटिंग होगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपने जो अभी पॉइंट निकाला है वो यहाँ से दूसरे लाइन पे कट होगा। उसके बाद इसी तरह से निकालेंगे, कितना है 22.5 है, 22.5 है, तो स्ट्रेट लाइन कितना है 500 है, तो 500 माइनस ये 22.5 करेंगे, 22.5 कितना आ गया 477.5 आया है। अब इसका स्ट्रेट लेंथ निकालेंगे। स्ट्रेट लेंथ मैंने आपको देखिए बता दिया कि स्ट्रेट लेंथ डिवाइड बाई रेडियस करेंगे, फिर शिफ्ट साइन करेंगे तो डिग्री आ जाएगा। उसके बाद उसमें आप 1 डिग्री का सी एफ उसमें ऐड कर गुणा कर दीजिए, तो वो आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से ऊपर से मान लीजिए पूरा पॉइंट जो है ऊपर से आया हुआ है, उसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर लाइन जो है 523 है, तो यहाँ 510 आया, 523 माइनस 510 कीजिए, सेंटर से कितना आ रहा है वो पॉइंट मार दीजिए। उसके बाद आ रहा है 498, तो 523 माइनस 498 कीजिए, यहीं से आ जाएगा। या तो आप सेंटर से भी डायरेक्ट मार सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट आएगा वो 472 का आएगा ऊपर से,
उसके बाद यहाँ ये पहले वाले पॉइंट पर रहेगा सेंटर लाइन पे। दूसरा पॉइंट आएगा 474 का, यानी वो इस साइड वाले पॉइंट पे आएगा। ये दोनों साइड बराबर है, 474 474। उसके बाद आएगा 479, यानी तीसरा पॉइंट है, यानी कि ये हो गया 1 2 3। तो 479 इस पे मारिए, फिर 479 इस पे भी मारिए, दोनों साइड बराबर बराबर। उसके बाद 487 आएगा, 487 मारिए, इधर भी इधर भी। इसी तरह से ये पॉइंट निकलते जाएगा। उसके बाद नीचे के लिए कितना है, 500 है ना आपका सेंटर लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन आपका 500 है। फिर उसमें आपको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है कितना, 11.6 पहली बार। उसके बाद आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर दूसरी बार में कितना जोड़ना है 500 में, 22.5। 22.5 जोड़ेंगे तो वो सीधा वाला लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद उसको CF में निकाल दीजिए, डिग्री में। तो ये पॉइंट, फिर इस तरह से जो है पूरे पॉइंट निकल जाएंगे। आपको वो पॉइंट ध्यान से मारना है लाइन के ऊपर, यानी 523 तो सेंटर का हो गया। फिर 537 आएगा तो इधर से इस लाइन पे मारना है। फिर 550 आएगा वो इस पे, 561 आएगा वो इस पे, 574 आएगा वो इस पे। इस तरह से मारते जाना है, दोनों साइड बराबर आएगा। उसके बाद इसी को जो है स्केल की सहायता से मिला दीजिए और एकदम परफेक्ट सीधा कटिंग कीजिए। आपका नोजल कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा, एकदम परफेक्ट कटिंग होगा, बराबर सेंटर लाइन मैच होगा। इस तरह से मतलब मैंने बहुत से मतलब नोजल फिटअप भी किए हैं, तब आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम करता हूँ। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, मतलब किया हुआ है मैंने काम, जो कि बहुत सारे मैंने नोजल लगाए इस तरह के, और एकदम परफेक्ट आता है। 1-2 mm तो आप एडजस्ट कर सकते हैं उसमें, ग्राइंडिंग वगैरह में। मार्किंग अगर कटिंग थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, टेढ़ा होगा, तो फिटअप करने में प्रॉब्लम होता है, नहीं तो एकदम परफेक्ट आता है ये। तो इस तरह से दोस्तों टेंजेंशियल नोजल का मार्किंग होता है, जैसे कि मैंने समझाया। स्ट्रेट लाइन खाली आप निकालना सीख जाइए, आप मार्किंग करना सीख जाएंगे। और ये वाला जो सेंटर लाइन है, इसके लिए तो मैंने बताया कि जैसे कि मान लीजिए पाइप का ओडी कितना है, उसका हाफ लेना है। उसके बाद साइन 15, फिर साइन 30 × 45, यानी कि आर जो भी साइज है नोजल का उसका आधा आधा आर। तो ये 15 हो गया, ये 30 हो गया। फिर साइन 45 करेंगे, आर इंटू साइन 45। आर मतलब कितना, नोजल का आधा, यानी 45। 3 इंच का नोजल है तो 90 पकड़िए। उसके बाद आधा कितना हो जाएगा, 45। तो 45 × साइन 45, 45 × साइन 30, 45 × साइन 45। ये आपका पॉइंट ये वाला निकल जाएगा सीधा। उसके बाद इसके लिए आपको सीधा सीधा लेंथ निकालना पड़ेगा सेंटर लाइन से। तो इस तरह से जो है मार्किंग होता है। अभी आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, शायद समझ में आ जाए इस बार। बाकी इतना ही समझा सकता था। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।